Hello viewers, the question is weight of a solid metal sphere of radius 4 cm is 4 kg. The weight of a hollow sphere made with the same metal whose outer diameter is 16 cm and inner diameter is 12 cm is option A 20.5 kg, option B 15.5 kg, option C 16.5 kg and ऑप्शन डी 18.5 kg। तो यहाँ पे एक सॉलिड मेटल स्फीयर है, उसका बेसिकली यहाँ पे मास दिया हुआ है, मास को ही वेट की फॉर्म में कहा गया है। तो उसका मास दिया हुआ है 4 kg और दूसरा एक हॉलो स्फीयर है, उसी मेटल से बना, यानी डेंसिटी सेम होनी चाहिए। उसका आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि जो हॉलो स्फीयर है उसका वेट क्या होगा, यानी कि यहाँ पे मास पूछा जा रहा है बेसिकली, उसका क्या होगा। तो हम जानते हैं कि द डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम और यहां से हम कह सकते हैं दैट द मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी दोनों की सेम है, दोनों पर्टिकुलर स्फीयर्स की सेम है, तो हम कह सकते हैं m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। यहाँ पे जो सेकंड केस है उसमें हम मास मान लेते हैं x फॉर एग्जांपल, तो हम इस तरह से कह सकते हैं 4 अपॉन x इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, वो बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसके लिए दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन जो हॉलो स्फीयर है उसका डायमीटर होगा 4/3 पाई द रेडियस ऑफ द आउटर डायमीटर और आउटर सेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे स्फीयर है, ये स्फीयर जो है इसमें इसका सर्टेन आउटर सेक्शन है, उसकी एक सर्टेन रेडियस है, और जो इनर जो सेक्शन है उसकी एक सर्टेन रेडियस है। तो जो आउटर पेरिफेरी है इसकी, उसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डायमीटर दे रखा है 16, तो हाफ कर देंगे इसका हम, तो ये हो जाएगा 8, सो 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब। अब यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 4/x इज इक्वल टू 4 क्यूब अपॉन 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब अपॉन 4 क्यूब। 4 से 4 क्यूब को कैंसिल किया, 4 स्क्वायर रह गया। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकल के आती है 18.5 kg। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, द आंसर इज 18.5 kg।